हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है रविवार का दिन। आइए सूर्य भगवान की कथा सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखना ना भूलिएगा। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा के बारे में। क्या है कथा? रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा बुढ़िया रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रोज़ रविवार के दिन घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती थीं और सूर्यदेव को भोग लगा करके ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थीं। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहा करता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी वह कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को वह घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह वृद्धा नहीं लीप सकी। इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया, न ही वह स्वयं भोजन ग्रहण की। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको गौ देते हैं, जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर और खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन और धन और बाँझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जो बुढ़िया की थी उसकी आंखें खुली तो वह देखती हैं आंगन में एक बहुत ही सुंदर गैया और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रहती और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपने गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा ही न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो अपनी गैया को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव अब नहीं चल रहा है। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा के सभा में जा कर के कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गैया है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। इस वृद्धा इतने सोने का आखिर करेगी क्या? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर गैया लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गैया खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या ही कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो करके ईश्वर से गैया को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गैया को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला करके बहुत से धन के साथ सम्मान के साथ उसकी गैया और बछड़ा उसको लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई।
उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लग गए। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पे नहीं होता था। सारी प्रजा सुख में रहने लगी। रविवार व्रत पूजन की विधि क्या है, आइए भक्तों जान लेते हैं। रविवार व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहनें और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गुड़ का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन अवश्य कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा उन ब्राह्मणों को अवश्य दें। जिस प्रकार बुढ़िया के सारे कष्ट भगवान सूर्यदेव दूर किए, उसी प्रकार भक्तों आप सभी के कष्ट भगवान सूर्यदेव दूर करें। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब